इटरनल लिमिटेड आज कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। मार्केट मिड डे में रिवर्सल लेता है, 82,300 पॉइंट्स की तरफ वापस जाने की तैयारी मार्केट में चल रही है। और उस बीच इटरनल अपने रिजल्ट से पहले और मार्केट के इस मिड रिवर्सल पर 5% से ज्यादा का मूव दे रहा है। आज कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी और साथ में क्या कंपनी यहां पर एक चेंज लेकर के आ पाएगी अपने रिवेन्यूज के अंदर, अपने ग्रोथ में, समझने वाला आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंपनी का। ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के लिए यूट्यूब कम्युनिटी पर आपको मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं कंपनी के सितंबर से। सितंबर में कंपनी ने 183% का रिजल्ट दिया। रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज 183% का था, जो कि जून के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम आज के दिन के एक्सपेक्टेशन कंपनी से रखें और हम मार्क करें यहां पर 15,000 करोड़, फॉर एग्जांपल आज कंपनी 15,000 करोड़ का रेवेन्यू दे देती है, तो कंपनी का ग्रोथ कितना एक्सपैंड करेगा? कंपनी का ग्रोथ कितना एक्सपैंड करेगा? लगभग लगभग 250% के आसपास कंपनी एक्सपैंड कर सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी कि आज आपके दिन 250% के आसपास का कंपनी का ग्रोथ आ सकता है क्या? यस, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हाई है कि कंपनी अपना ग्रोथ परसेंट लगभग लगभग 70% इंक्रीज करे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि पिछले साल का फायदा कंपनी को इस साल के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये पॉसिबिलिटी कंपनी की ज्यादा अच्छी है, इसकी वजह से आज के दिन स्टॉक पे रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस कंपनी में कुछ रेशियोज देखोगे, फॉर एग्जांपल कंपनी का ईपीएस लगातार गिर रहा है। आप कहोगे कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ अगर बढ़ रहा है तो ईपीएस क्यों गिर रहा है? ईपीएस आपका डिराइव होता है ग्रोथ से, बट ग्रोथ कौन सी? रिवेन्यू की ना। लेकिन रिवेन्यू के साथ ग्रोथ आपकी आती है प्रॉफिट के अंदर भी, और वहीं पर ही कंपनी लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ दे रही है। एक बार यहां पर आओ, यह है कंपनी का एनुअल ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट के अंदर, जो कि पिछले 4 क्वार्टर से लगातार माइनस में चल रहा है। यह क्या एक कंसर्न है? माइनस प्रॉफिट आने का रीजन क्या है? माइनस प्रॉफिट आने का रीजन है कंपनी का एक्सपेंसेस ज्यादा होना। लेकिन इटरनल के मामले में कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि इटरनल क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को। अगर कोई कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करती है तो उसके एक्सपेंसेस भी राइज करते हैं। या फिर कोई कंपनी मार्केट में ज्यादा इक्विटी जो है डाइल्यूट कर रही है, मार्केट में ज्यादा इक्विटी लेकर के आ रही है अगर कोई कंपनी, तो भी लिक्विडिटी के चलते, इक्विटी के लिक्विडिटी के चलते आपको एक्सपेंसेस बढ़ते देखने को मिलता है और ईपीएस नीचे आता देखने को मिलता है। तो ईपीएस के नीचे आने का रीजन आपका या तो एक्सपेंशन है या फिर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होना, कंपनी के स्टॉक्स की, कंपनी के इक्विटीज की, ये रीजन है। यानी कि कंपनी को अपना ईपीएस ग्रो करने के लिए एक्सपेंशन तो दूसरी चीज होगी, कंपनी के एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी वापस से प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर के आ सके, ताकि ये जो ग्रोथ आपको यहां पर नजर आ रहा है इसका इंपैक्ट स्टॉक के चार्ट पर भी रहे। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप स्टॉक में फंसे हुए हो, यहां टॉप लाइन पर लगभग लगभग कहां पर 360 के आसपास का स्टॉक ने हाई लगाया और वहां से इस समय आप 380-390 के बीच में हो, तो भैया आज के इस रिवर्सल का आपको कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंटम बन करके रह जाएगा आप लोगों के लिए। यानी कि ब्रेकआउट्स के लिए कंपनी का ईपीएस भी बढ़ना जरूरी है, जो कि लगातार गिर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी ज्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है। बट ओवर वैल्यूएशन कह देना एक आसान तरीके की कंपनी महंगी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यह समझना है कि आज के दिन कंपनी रिजल्ट जो देगी वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कंपनी के एक्सपेंसेस कम आते हैं तो कंपनी का ईपीएस यहां बढ़ेगा। अगर ईपीएस बढ़ता है मतलब कंपनी प्रॉफिट्स पर आ सकती है, नुकसान कंपनी के कम हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के जो पी आपको 1400 के आसपास देखने को मिलते हैं, ये भी आपको कम होते देखने को मिलेंगे। कंपनी का पी 1459 का है, यानी कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी ज्यादा है क्योंकि कंपनी का ईपीएस कम है। इन सभी चीजों को आपको देखना होता है जब भी आप किसी कंपनी पर एंट्री करने जा रहे हो। तो अगर आज के दिन कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाती है, कंपनी प्रॉफिट पर भी ग्रोथ में आती है, तब हम कह सकते हैं कि चार्ट पर
हमें एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसका इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन जोन रहेगा अराउंड 300 के पास में, और मिड रेस्ट्रिक्शन लगता है लगभग आपका 295 के पास में। ये दो लेवल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप चाहते हो वापस से आपको ये ट्रेंड्स मिले इस स्टॉक में। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है होल्डिंग पैटर्न, जहां पर एफआईएस की सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है। एफआईएस ऑलरेडी काफी ज्यादा सेलिंग कर चुके इस कंपनी के अंदर। अराउंड 54.61 से एफआईएस ने स्टार्ट किया था, और आज की डेट में दिसंबर का डाटा भी आ चुका है अब, और दिसंबर के डाटा के अकॉर्डिंग भी कंपनी ने सेलिंग करी है 36.24%। अब आपके एफआईएस की होल्डिंग हो चुकी है। सितंबर में थी 39.04, लेकिन यहां पर अच्छी चीज ये है कि ये सारी होल्डिंग जो है वो आपके डीआईएस खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डीआईएस की होल्डिंग की शुरुआत होती है अराउंड 8% से, और आज के दिन में यानी कि दिसंबर के जो होल्डिंग अभी रिसेंट आपकी आई है वहां पर डीआईएस की होल्डिंग 32.61 हो चुकी है। तो ये होल्डिंग में चेंज है, बट पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज इसको हम नहीं मान सकते, ठीक है। वेराज पब्लिक थोड़ा थोड़ा बेच बेच के दिसंबर में पब्लिक ने भी खरीदारी करी है, और जब पब्लिक ने खरीदारी करी आपके 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, तो स्टॉक पर गिरावट भी देखने को मिली है। तो पब्लिक ने गिरावट पर एंट्री करी है रादर देन पब्लिक ने टॉप पर एंट्री करी। तो जब मतलब कि पब्लिक ने जब खरीदारी करी है तब स्टॉक में और फॉल आता देखने को मिला है। पब्लिक की एंट्री आई होगी मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर, अगर हम यहां से मार्क करें, और फिर 31 दिसंबर अगर हम इसका टॉप पर जाए, तो पब्लिक ने कहीं ना कहीं या तो इस टॉप के ऊपर बाइंग करी है, या फिर पब्लिक की होल्डिंग इस फॉल के बीच में आई है। अल्टीमेटली कहीं पर भी अगर आपकी पब्लिक की होल्डिंग ऐड हुई है यहां पर, जो कि दिसंबर के डाटा के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, तो पब्लिक नुकसान में आकर के बैठ गई है। सो ये है होल्डिंग डाटा कंपनी का इस समय आज की डेट में कंपनी ने अपडेट कर दिया है। क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी का भी नहीं आया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। और ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न, जहां पर कहीं ना कहीं स्टॉक क्या कर रहा है, इस गैप को फिल अप करने की कोशिश कर रहा है। ये गैप स्टॉक में देखने को मिला था अगस्त और जुलाई 2025 के बीच में, और इस गैप में स्टॉक ने काफी ज्यादा फिलिंग भी इस समय कर दी है। अब इस गैप की वजह से स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है 290 के पास बनता है, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका 300। ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रिस्ट्रिक्शन जोन स्टॉक के लिए रहेगा। इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो शायद आप अभी भी ब्रेकआउट पर नहीं जा पाओगे। ब्रेकआउट के लिए ब्रेक करना जरूरी है 310 रुपीज का लेवल, और इंपॉर्टेंट बेस लाइन जो आपकी यहां पर बनती है वो आएगी अराउंड 255 के पास में। तो ये कंडीशन इस समय ऑन चार्ट, अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चीज के पैसे नहीं लगते। मिलता अगले वीडियो में।